अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबा एजाज़ और आज मैं आपको सिखाऊंगी अमेज़ॉन के बारे में। अचानक से फ्रीलांसिंग के बीच में अमेज़ॉन के लाने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना साइड बाय साइड फाइवर के मैं आप लोगों को अमेज़ॉन से रिलेटिव भी वीडियोस बनाकर सिखाऊं। आज की वीडियो है अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन कौन सा प्लेटफॉर्म है, उस पर बिज़नेस किस तरह से किया जाता है, कौन से लोग एलिजिबल हैं करने के लिए अमेज़ॉन पे बिज़नेस, कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं, कितनी हमें रकम दरकार है स्टार्टिंग में अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्यूरीज मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन पे कितने किस्म के मॉडल्स हैं, जैसे आप ये मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने इंटरनेट की सर्चिंग से ही नोट्स बनाए हैं। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं अगर आप दोबारा से एक एक वीडियो, जैसे इन्होंने मीट मुगल्स ने आई थिंक ये सारा कुछ समझाया था, जो कि उन्होंने अमेज़ॉन का 12 लेक्चर्स पे मुश्तमिल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स सिखाया था। वो मैं आज आपको 2-3 लेक्चर्स में उनका सारा 12 से 15 वीडियोस का कोर्स मैं आपको समझाने लगी हूँ। मेरे जो हैं मैंने इंस्पायर होकर सीखा था अयाज़ अली से, वो भी होते हैं यूट्यूब पर, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप मुझसे समझना चाहें तो मैं आपके लिए समझाने के लिए हूँ, आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन एक कंपनी है जो हमें बिज़नेस मॉडल्स फराहम कर सकती है। हम पाकिस्तान से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेज़ॉन, कोई भी, मतलब किसी भी कंट्री का अमेज़ॉन हम यहाँ से चला सकते हैं, उस पर बिज़नेस कर सकते हैं। कितने तरह के मॉडल्स हैं, इसको देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ऊपर लिखा है, ये एक फ्लो चार्ट सा आप देख रहे हैं। अमेज़ॉन पे फुलफिलमेंट मेथड्स होते हैं। जब आप बिज़नेस करेंगे तो कौन आपका पार्सल पैक करेगा, डिस्पैच करेगा। जैसे लोग दराज को जान रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है पाकिस्तान में दराज क्या होता है, पर अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर फुलफिलमेंट मेथड्स हैं। FM का मतलब है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट मेथड्स। इसमें 2 तरह की सब कैटेगरीज हैं, FBA, FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैं एज अ हाउसवाइफ कैसे स्टार्ट करूं, कितना बजट दरकार है। लोग अमेज़ॉन पे PL और होलसेल को जानते हैं, थर्ड मॉडल ड्रॉप शिपिंग को नहीं जानते। ठीक है, PL होती है, होलसेल। इन दो करने के PL ब्रांड लोग घबरा जाते हैं। हर कंट्री के टैक्स जितना हो, होलसेल अपनी सिस्टर 50 लाख दरकार पूरी कर लेंगे। ये होता है PL और वो से पहुंचवाने अमेज़ॉन के वेयर हाउस। अमेज़ॉन के वेयर हाउस की फ़ीस लगती है, इन्वेंट्री डिस्पैच करवाने की अमेज़ॉन भी फ़ीस लेता है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है ना, तो वो अपनी रकम भी लेता है। इसके लिए हमें इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा तादाद में उठाकर वेयर हाउस पहुँचानी होती है।
ठीक है। रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है। जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठाकर हमने वेयर हाउस पहुंचाया, अब वो बिके ना बिके, अगेन प्रोडक्ट हंटिंग पे भी डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पीपीसी रेट जो बहुत लोगों को नहीं पता, इसके लिए हमें कंपेन्स चलानी पड़ती हैं, क्योंकि पीएल और होलसेल वाला जो प्रोडक्ट होता है वो रैंक नहीं करता जब तक हम उसको फिर पॉपुलर करने के लिए कंपेन्स चलाते हैं। फेसबुक, टिकटॉक, किसी पर भी उसके अलग पैसे लगते हैं। इसमें जो भी मिनिमम बजट वाला है वो जाएगा एफपीएम में। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास इतने ना इन्वेंट्री खरीदने के पैसे हैं, ना मुझे वेयर हाउस के पैसे भरने की इसमें ज़रूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ माहाना पैसे देने हैं अमेज़ॉन के। जब मैं मैंने स्टार्ट किया तो मेरे $8,500, अभी मैंने पिछले मंथ स्टार्ट किया है। यूएस रेट पे डिपेंड करता है, $30 समथिंग है उसकी फ़ीस, जो आपकी इनिशियली आपका अकाउंट खोल के देंगे और वो काट लेंगे। अब आप 1 महीने के लिए सिक्योर हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग करके प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद आपको जब ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने आज लिस्टिंग की, कल मुझे ऑर्डर आया, तो मैं थर्ड पार्टी से जो मेरा सेलर होगा, मैं उसको अपना कार्ड से परचेज करके उस इन्वेंट्री को डायरेक्ट कस्टमर को सेंड कर दूंगी। सिर्फ उतने ही पैसे लगेंगे जितने जितना मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैंने $5 के 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, 2 ही यूनिट्स हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, $10 है मेरे पास। तो अगर फ़र्ज़ करें नेक्स्ट दिन अगर उस बंदे ने दोनों ले ली, तो मैं क्या करूँगी, अपनी थर्ड पार्टी जो मेरे सेलर्स हैं उनको अपने अकाउंट से वो $10 कटवाऊँगी और डायरेक्ट शिप करवाऊँगी कस्टमर को। डायरेक्ट शिप, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो गया, ठीक है। अमेज़ॉन का उसमें वास्ता नहीं है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा देखभाल के करना होता है, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी मैच्योर नहीं है, 6 मंथ्स लगते हैं मैच्योर होने में। वो सारा मैं आपको आगे तरीक़ेकार समझाऊंगी कि उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, एक ड्रॉप शिपर्स के मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, फॉर एग्जांपल 20-30,000 में भी हो सकता है, 8,500 8,000 आपके कटेंगे वन टाइम पेमेंट 1 महीने के लिए। आपके पास पूरा 1 महीना है एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए और उसका सेलर ढूंढने के लिए, ठीक है। आगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ढूंढने में और प्रोडक्ट हंटिंग में सब सिखाऊंगी। फ़िलहाल आप सिर्फ मॉडल को समझ लें। ये सब समझाने का मकसद सिर्फ ये इतना है कि आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। कोई आपको बोले कि आप अमेज़ॉन पे क्या कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए मैं एफपीएम कर रही हूँ, मैं काइंड ऑफ होलसेल है ये, इसको बोल सकते हैं होलसेल, पर हमें इन्वेंट्री ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। आप कंट्रोल्ड इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री पे कंट्रोल ज़्यादा है। जब हमने पीएल और होलसेल में देखा कि हम एक बड़ी अमाउंट में इन्वेंट्री खरीद कर पेमेंट करके वेयर हाउस पहुँचा देते हैं, अब वो आगे 1000 किस्म के मसले हो सकते हैं। मुनाफा और नुकसान दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है, दोनों में ये रिस्क है। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रॉप शिपिंग में तो आप जो है वो मिलियनेयर बन जाएंगे और इसमें आप लोग डूब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामयाबी और प्रॉफिट और लॉस दोनों अल्लाह ताला के हाथ में। तभी अल्लाह ताला ने ये जो कारोबार है उसको हलाल करार दिया है। पर अगेन अगर हम सोचें कि बीबी खदीजा के कारोबार में बरकत थी, अगेन अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत रखी है। जो ख़वातीन का ये सवाल था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम एलएलसी नहीं खरीद सकते, हम पीपीसी को तो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, पीपीसी पे अच्छा खासा लग जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप पीएल होलसेल भी जा सकते हैं, पर अगर आप लिमिटेड बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप थोड़ा चला लें, 6 महीने चला लें, उसके बाद फिर आप एलएलसी लेकर होलसेल में चले जाएं, फिर आगे आप पैसे जमा करके पीएल में चले जाएं। आपके पास हमेशा ये ऑप्शंस हैं स्विच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे आप लोगों ने ये समझ लिया कि बैकग्राउंड क्या था, अब हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अब आपने ये सोच लिया कि मुझे करना क्या है, मुझे करना है एफपीएम ड्रॉप शिपिंग,
ठीक है। अब आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास टाइप्स ऑफ अकाउंट आएंगी, इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट, 2 तरह के अकाउंट्स वो अमेजोन आपको करता है ऑफर। इंडिविजुअल में क्या होता है, आपकी पर सेल पे पैसे कटते हैं, ठीक है, और वहाँ पर लिमिटेशन होती है 40 यूनिट्स की। अब 40 यूनिट्स की लिमिटेशन स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में हम लोग कम, हमारे पास कम पैसे हैं, हम कम ही इन्वेंट्री लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल खोल के, अच्छा प्रोफेशनल में क्या है, प्रोफेशनल में आपके $39 कट जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, $48 हैं जो मैंने आपको बताया, मंथली सब्सक्रिप्शन है, 8,500 मेरे कटे लास्ट मंथ, ठीक है। इसमें आपको अनलिमिटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो कमीशन वमीशन है ये बात की बात है। आप प्रोफेशनल में जो इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट होते हैं, इसकी 2 सब कैटेगरीज हैं। आप इंडिविजुअल चूज करेंगे, बिजनेस में आपको LLC लेनी पड़ती है, ये होलसेल वालों के लिए है। तो लोग क्या करते हैं, पहले हमने अकाउंट ओपन कर लिया प्रोफेशनल का, इंडिविजुअल अकाउंट हमें डिफ़ॉल्ट ही हमें मिल जाता है और हमारे पैसे कट चुके होते हैं। लोग क्या करते हैं, इसको डिग्रेड करके इंडिविजुअल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अब पता नहीं मेरा कब हंट होगा, प्रोडक्ट हंट होगा भी कि नहीं, मैं मंथ की फ़ीस क्यों भरूं। तो अयाज अली सर ने कहा कि आप लोग अपनी, अगर आप जेन्युइनली इरादा करके आए हैं तो अपने अकाउंट को सिक्योर करें और आप ये पैसे कटवा लें, ठीक है। अब प्रोफेशनल का इंडिविजुअल अकाउंट ही उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने वही बनाया है। मैंने इसको अभी तक डिग्रेड नहीं किया और मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रही हूँ, मिल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। USA का वो लोग खोल के देते हैं डिफ़ॉल्ट और ये पैसे काट लेते हैं। जब आप इसको डिग्रेड करके जाएंगे इंडिविजुअल में तो वो आपको ये रकम वापस कर देते हैं। अच्छा, एक और बात, मेरे पास क्वेरीज आती हैं, हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमें रिटर्न नहीं होगा, हमें, देखें अमेज़ॉन है, ठीक है, $बिलियन की कंपनी है, वो आपके पैसे लेकर नहीं भागेगी, उसको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग इस चीज़ से घबरा रहे होते हैं कि मेरे पैसे मतलब वापस नहीं मिलेंगे या कोई क्लेम कर लिया तो मुझे पैसे नहीं, देखिए हर किसी के रूल्स डिफाइंड हैं। आप प्लानिंग करके चलें, अपनी पूरी कैलकुलेशंस के साथ चलें, जब रिज़ल्ट आएगा आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक होगा। उन्होंने हर फीस हमें बता दी है, ये 15% रेफरल फीस, ये सारी उनके कैलकुलेटर्स में लिखी हुई है। हमें सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप ID कार्ड, CNIC और पासपोर्ट दोनों की मदद से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजीली अकाउंट ओपन हो जाता है। LLC की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, इसमें नहीं होती। आपको प्रोफेशनल का इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि इंडिविजुअल अकाउंट खोल लें आप अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो वो कहते हैं इंडिविजुअल कौन सा, तो प्रोफेशनल के अंडर वाला इंडिविजुअल, ठीक है। इजीली अकाउंट ओपन हो जाता है। आज पहले वो लोग कोड भेजते हैं, आपके घर की एड्रेस पे कोड आता है, वो आपको एंटर करना होता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स देने के बाद की बात कर रही हूँ। कोड आप एंटर करेंगे और 4th स्टेप फाइनल स्टेप है जिस पे वेरिफिकेशन पूछी जाती है। वेरिफिकेशन वीडियो कॉल होती है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ख्वातीन इस चीज़ पे बैकऑफ कर जाती हैं कि मैं क्या बात करूँगी, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपके फेस को देख रहे होते हैं कि जो CNIC आपने प्रोवाइड किया है या पासपोर्ट आपने प्रोवाइड किया है वो सेम है फेस, दैट्स इट। कोई बात नहीं करनी, ठीक है। खुदा न खास्ता मैं बोलूँ कि कोई गूंगा आदमी भी वेरिफिकेशन दे सकता है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं औरत थी तो मैं स्कार्फ वगैरह पहन के बैठी थी कि आगे से कोई अंग्रेज़ आएगा, बिल्कुल कोई अंग्रेज़ नहीं आया, औरत आ गई, औरत थी जो मुझसे वेरिफिकेशन जिन्होंने करवाई। 5 मिनट का वेरिफिकेशन था, उसी वक्त मेरा जो है अकाउंट खुल गया। तो ये आज का ओवरव्यू था। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू इसलिए दिया है कि आप जो है वो घबराएं नहीं, ज़्यादा मैं लोड नहीं डालूंगी आप लोगों पर। अगर आप लोगों ने इरादा किया है, गो हैड। अगर कम बजट है ड्रॉप शिपिंग ले सकते हैं, स्टार्ट तो करें, अल्लाह मदद करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको समझाऊंगी ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग के बारे में। और मेरे पास बाकी नोट्स भी हैं जो मैंने निकाले हुए बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं नोट्स को आपसे शेयर करूंगी। आप बेशक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं अपने पास, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपना रजिस्टर बनाएं। आगे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी हैं,
प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो इससे क्या होता है कि आप लोग भूलते नहीं हैं। आप जब कभी भी खोल के जो है भूल जाएं FPA क्या होता है, FPM क्या होता है, आप खोल के देख लें। वीडियो के आसरे के वो वीडियो पड़ी है, मैंने उसको सेव करके रखा है, नहीं, आपके पास जो रजिस्टर पड़ा है वो ज़्यादा कीमती है। मेक योर माइंड, बिस्मिल्लाह करें। थोड़े बजट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मिनिमम मैं आपको कहूँगी 30,000 तो हो ही हों आपके पास। 8 तो आपके अकाउंट पे कट जाएंगे, बाकी 22 आपके पास होने ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सिर्फ इंट्रो था। अमेज़ॉन के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं? 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो PL और होलसेल चूज़ करेंगे, जिनके पास पैसा कम है वो ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे, उसको FPM कहते हैं। उसके लिए हमें कोई LLC की ज़रूरत नहीं है, किसी वेयर हाउस के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि LLC के बगैर काम नहीं हो सकता है अमेज़ॉन पे। बिल्कुल हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। ड्रॉप शिपिंग हम 6-8 महीने करके इतना पैसा बना सकते हैं कि हम आराम से LLC 60 से 80 हज़ार की बनती है, मिलती है, हम आराम से LLC परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज से ही स्टार्ट करें, उसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर डालनी है। एक और क्यूरी मेरे पास कि डेबिट कार्ड यूज़ कैसे करें, यहाँ पर बैंकिंग की डिटेल्स यूज़ करनी होती हैं। बैंकिंग की डिटेल्स आप आराम से, एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हैं उसका, तो आप आराम से वहीं से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। रीसेंट स्टेटमेंट निकालने की ज़रूरत होती है, लास्ट 60 डेज़ की, उसी को इंक्लूड करना होता है। और डेबिट कार्ड बिल्कुल यूज़ होता है। मैंने डेबिट कार्ड यूज़ करके अपना खोला है, अल्फला की बैंक थी और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा शेयर्ड अकाउंट था। ठीक है, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं कैसे ओपन करूं? तो आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर्ड अकाउंट पे डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। मैं बैठी हूँ आपके सामने, मैंने अपना करवाया है, कोई इशू नहीं आया। ठीक है, CNIC पासपोर्ट की जगह मैंने अपनी CNIC दी थी, आप पासपोर्ट की कॉपी भी दे सकते हैं। वो सिर्फ आपकी पिक्चर जो है वो टैली करेंगे कि सेम है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं वो लोग कहते वेरिफिकेशन में। तो अगर इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप रुके हुए थे तो आपको अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। आगे प्रोडक्ट हंटिंग और जो लिमिटेशंस ड्रॉप शिपिंग में है, कोई इतनी बड़ी लिमिटेशंस नहीं है, थोड़ा प्लानिंग के साथ चलना है, मैनेजमेंट के साथ चलना है, अल्लाह मदद करने वाला है। अपनी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा फ़ैन पेज है फेसबुक पे, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली भी आपको रिप्लाई करूँगी। और बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।